हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ मॉर्निंग शिफ्ट के एनालिसिस और जो आफ्टरनून शिफ्ट में जो एनालिसिस किया है उसके बेस पर मैं आज आपको कट ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना जा सकता है और कुछ प्रीवियस कट ऑफ है जेआरएफ की और नेट की, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2022 के एग्ज़ाम की। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जितनी भी मेरे जानने पहचानने वालों से बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसका जब एनालिसिस किया तो सभी ने बताया कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में एनालिसिस किया गया तो इजी टू मॉडरेट बताया गया, यानी कि पेपर इजी से थोड़ा मॉडरेट था। और वहीं अगर मैं सेकंड शिफ्ट की यानी आफ्टरनून जो शिफ्ट थी उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, तो वहीं पाया गया कि जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट यानी डिफ़िकल्ट से मॉडरेट कह सकते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न रहा। और सबसे बड़ी समस्या फ्रेंड्स ये रही, टेक्निकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आई। और जब टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा रहा, टाइम ज़्यादा लगा, जिससे जो है क्वेश्चंस काफ़ी छूटे। अगर छूटे नहीं तो उसमें क्या किया गया, अगर मान लो 10 मिनट रह गए हैं और 30 से 35 क्वेश्चन रह गए तो जो स्टूडेंट थे बता रहे थे कि हमने तुरंत देखा और तुरंत टिक किया, यानी कि समझने की कोशिश भी नहीं की क्या पूछ रहा, क्या हमको आंसर करना चाहिए, VCD जो लगा और तुरंत उसको कर दिया गया। तो ऐसा मेरी बात हुई तो मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम रही। और नेट सर्वर, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कम से कम 8 दिन हो चुके हैं, 7 दिन, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है, जिससे जो है सर्वर भी काफ़ी डाउन है। और बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत रही और बार बार स्क्रॉलिंग। सबसे बड़ी समस्या फ्रेंड्स क्या रही है अब की बार, उसको समस्या भी नहीं कह सकते, ठीक भी है और अगर गलत भी है। पहले क्या होता था कि पहले अगर हम मान लो इंग्लिश से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश से एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश ही लैंग्वेज हमको चूज़ करनी होती थी, इंग्लिश से ही एग्ज़ाम देते थे। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं दे सकते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ 2018 से 2022 तक कि इंग्लिश है तो हिंदी भी साथ में हो, हिंदी है तो इंग्लिश साथ में हो। तो फ्रेंड्स ये आपके साथ में किया गया था कि इंग्लिश और हिंदी साथ में है, जिसकी वजह से पहले इंग्लिश क्वेश्चंस को पढ़ना होता था, फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़ने होते थे, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 होते थे, फिर हिंदी आता था। हिंदी आने के साथ हिंदी के ऑप्शन होते थे, उसमें से चूज़ करने होते थे, ABDCCDE ऐसे चूज़ करने होते थे। फिर उसके नीचे 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है वो होता था। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर हम इंग्लिश को पढ़ते थे तो फिर हिंदी भी पढ़ना होता था, बार बार इंग्लिश हिंदी और स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम, कभी ऊपर कभी नीचे जाने से क्या हुआ, टाइम बहुत ज़्यादा लगा, जिससे काफ़ी जो दोस्त थे बता रहे थे कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाए। तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा, जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई। और बता रहे थे कि 30 से 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं बाद में जिन्होंने रिव्यू पे छोड़ा था कि उसको हम जो थे वही छोड़ दिए, या उसको रिव्यू किया तो बस देखा और तुरंत रिव्यू किया और आगे चल दिए। और आपके सबसे बड़ी समस्या ये रही फ्रेंड्स, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास में भी एक लड़का था और लड़की थी, उसको कम से कम 20 मिनट के बाद उसका जो पेपर था स्टार्टिंग हुआ, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और बीच बीच में अगर जैसे हम क्लिक करते थे तो कम से कम 2 से 3 सेकंड बाद क्लिक करने के बाद में आंसर जो है टिक होता था, जिससे ज़्यादा समय लगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा। तो फ्रेंड्स इसी के बेस पर आज कुछ कट ऑफ है। वैसे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा जितने अपने स्टूडेंट्स हैं, जितने जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनसे बात की, सभी ने बताया कि प्रॉब्लम ज़्यादा रही है और ज़्यादा नहीं जाएगी। सबसे बड़ी एक ये भी था कि जो बहुत ज़्यादा दूर सेंटर डाले गए थे, जिससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट थे
कम से कम अगर अगर मेरा हॉल अगर देखा जाए तो मेरे हॉल में कम से कम 200 सीट का हॉल था, जिसमें मुझे देखा जाए तो 80 से 90 100 आप मान सकते हो केवल 100 स्टूडेंट ही अवेलेबल रहे वहाँ पर, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और दूर की वजह से बहुत सारे फ्रेंड्स पहुँच भी नहीं पाए और काफ़ी ने एग्ज़ाम को छोड़ भी दिया है। उनको अगर एक तरफ रखें तब भी अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट था, और वहीं अगर आफ्टरनून शिफ्ट अगर यानी कि दोपहर से एग्ज़ाम जो हुआ था 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में, उसका एनालिसिस किया जो मैंने अभी पिछली वीडियो में डाला भी था। अगर आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके, उसमें मैंने बताया था कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस का एनालिसिस, और बिल्कुल सटीक मैंने बताया था कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो रविचंद्रा ज्योग्राफी अगर नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर वो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो रविचंद्रा विद ज्योग्राफी अचीवर्स आप डालिए, आपको वहाँ मैं मिलूँगा। वहाँ पर मैं सारी जो भी अपडेट होती हैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं देखते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो जून 2020 और दिसंबर 2019 में जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो क्या रही। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा जून 2020 और दिसंबर 2019 की जो जेआरएफ की कट ऑफ रही थी, तो जो अनरिजर्व्ड थे उनकी जो जेआरएफ की रही थी वो 68% पर रही थी। वहीं अगर दिसंबर में देखा जाए तो जून के मुकाबले दिसंबर में ज़्यादा रही थी, यानी 59.33 रही थी, 69.33 रही थी। वहीं अगर EWS की बात करें तो 65.33 रही थी जून 2020 में जेआरएफ। वहीं अगर EWS में दिसंबर की बात करें 2019 में तो 67.33 रही थी। वहीं फ्रेंड्स OBC NCL यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 64.67 जेआरएफ की कट ऑफ रही थी, और वहीं 2019 में देखें तो 66% रही थी। वहीं फ्रेंड्स SC की बात करें तो जेआरएफ की कट ऑफ 62 रही थी। वहीं अगर 2019 दिसंबर की बात करें तो 63.33 जेआरएफ की कट ऑफ रही थी। वहीं फ्रेंड्स अगर हम देखें ST की कट ऑफ तो 58.67 रही थी। वहीं अगर 2019 दिसंबर की बात करें तो 59.33 रही थी। आइए फ्रेंड्स अब नेट की कट ऑफ देख लेते हैं। नेट की अगर अनरिजर्व्ड की बात करें तो जून 2020 में 60.67 रही। वहीं अगर दिसंबर 2019 की बात करें तो कोई भी डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिला, यानी कि 60.67 रही थी। ये मैंने फ्रेंड्स NT की वेबसाइट से डाउनलोड की, वहाँ से मैंने नोट की है और आपको बता रहा हूँ। काफ़ी मेहनत की है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी के पास तक पहुँचाने की कृपा करें, जिससे आगे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको एक आइडिया लग सके कि हम कितना अच्छा एग्ज़ाम दे के आए हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं EWS की। तो अगर EWS की बात करें तो 56.00 यानी 56% पे गई थी नेट की। वहीं अगर 2019 दिसंबर की बात करें तो इसके मुकाबले 55.33 कम रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 19 और 20 में बढ़ोतरी हुई है फ्रेंड्स। यहीं उसकी बात करें OBC NCL की, तो अगर हम नेट की बात करें OBC NCL में तो 56% रही थी, जो कि जून 2020 में भी इतनी रही थी, और जून 2020 में OBC NCL की भी इतनी रही थी। फिर फ्रेंड्स वहीं देखते हैं 2019 में दिसंबर की तो 55.33 रही। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी फ्लक्चुएट यहाँ पर नहीं हुई है। फिर फ्रेंड्स देख सकते हैं आगे EWS और इसका सेम रहा है। वहीं SC की बात करें फ्रेंड्स तो 53.33% गई थी और नेट की कट ऑफ। वहीं अगर देखें दिसंबर 2019 में तो 52.67 रही थी 2019 दिसंबर की। वहीं ST की बात करें फ्रेंड्स तो 50.67 रही थी जून 2020 की। वहीं दिसंबर 2019 की बात करें तो 50% रही थी ST की। आइए फ्रेंड्स जो आपके मैंने बनाया है, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ से किसके बीच में किसकी कट ऑफ रह सकती है। तो फ्रेंड्स ये रही है जो मैंने अपने जो भी जितने मैंने पोल कराए थे इधर और सबसे बात की, तो मैंने जाना कि क्या क्या रह सकती है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो जेआरएफ की बात करें
अनरिजर्व की तो 68 से 70 के बीच में, या 69 कह सकते हैं, 68 से 69, 70, ये सभी इसके बीच में JRF हो जाएगा इनका। और EWS की बात करें फ्रेंड्स तो 65 से लेकर 67 के बीच में इनका JRF हो जाएगा। वहीं OBC की बात करें तो 64 से लेकर 66 तक JRF हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, फिर वहीं बात करती हैं SC की, तो SC में 60 से 63 के बीच में JRF हो जाएगा। वहीं अगर ST की बात करें तो 57 से लेके 60% तक इनके JRF की चांसेस हैं। वहीं अगर हम नेट की बात करें फ्रेंड्स तो अनरिजर्व में नेट की बात करें तो 59 से लेके 61 तक जो परसेंट आएगी उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं EWS की बात करें फ्रेंड्स तो 55 से लेके 57 तक इनका नेट हो जाएगा। वहीं OBC NCL की बात करें फ्रेंड्स तो 54 से लेकर 56 तक, वैसे 54 कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट भी था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी भी था, तो 54 और 56 के बीच में ज़्यादा है। 54 नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ 55 ज़्यादा सटीक रहेगा क्योंकि इतना भी पेपर नहीं था। बस फर्स्ट पेपर की बात करें, सब्जेक्ट तो लगभग ठीक था, और फर्स्ट पेपर पता नहीं आपके किस तरीके से बनाया गया है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हमने क्या रिसर्च पढ़ा था, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम रिसर्च के क्वेश्चन कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ लग ही नहीं रहा था फ्रेंड्स कि हम किस तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर बेस बनाया जाए तो 54, 56 और नेट के लिए ठीक रहेगा OBC NCL में। वहीं SC की बात करें फ्रेंड्स तो 52 से लेकर 54 तक SC की जा सकती है नेट के लिए। वहीं अगर ST की बात करें फ्रेंड्स तो 50 से लेकर 52 तक ST की नेट की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी कुछ विश्लेषण किया हुआ। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगी है मुझे इसे बनाने में। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, अगली ऐसी वीडियो में आगे लेकर आऊँगा। और अगर रिजल्ट की बात करें, आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो आंसर की 12 जनवरी से पहले आ जाएगी, और हमें भी उम्मीद है आज या कल परसों जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है NTO को 1000 रुपये हमसे आपसे लेने भी हैं, जिस वजह से वो जल्द ही डालने की कोशिश करेंगे, जिससे जल्द ही 20 तारीख तक 15 से 20 में रिज़ल्ट भी कंफर्म आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा देर हो चुकी है एग्ज़ाम को भी, मतलब एग्ज़ाम को ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन जो काफ़ी एग्ज़ाम हो चुके हैं इसकी वजह से और भी रिजल्ट रुके हैं। तो अब आपको पता ही है सब कुछ कंप्यूटर बेस है, तो ज़्यादा टाइम उनको रिजल्ट देने में नहीं लगेगा। तो रिजल्ट 15 से 20 के बीच में आ जाएगा, और 11 से 12 तक आंसर की भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो, और पसंद आए तो लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।